हमें दूरबीन लगा के पब्लिक को ढूंढनी पड़ती, दो अब एक को दो तक ही नहीं देते थे। हाँ। और उसका बुकिंग टाइम है 9:30 to 12:30, 3:30 to 7:30 कि बेटा बोला तो बोले तो तैयार बैठे होगे। क्रेज अलग होता था सर उस जमाने में, बहुत क्रेज वो क्रेज मैच नहीं हो सकता आज की डेट में। वो आज की तारीख में हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे 2 दिन पहले लाइन लगती थी, यहाँ पे ही सोते थे, यही खाते थे। टिकट्स के लिए? टिकट के लिए 2 दिन पहले लाइन लगती थी, एडवांस बुकिंग शुरू होने से 2 दिन पहले। अच्छा जी। ये वहाँ गेडी गैलेक्सी की पहले रिलीज से ही था ऐसा? पहले गेडी गैलेक्सी में भी यही हालत थी। अच्छा जी। कि जो लाइन लगती थी वो मेरे विंडो से, मेरा कार पार्किंग पीछे है गेडी गैलेक्सी का। हाँ कभी आप गए हो तो? हाँ जी। वहां तक जाते थे। अच्छा। और ये फिर भी वो बंद नहीं होती थी, जैसे जैसे टिकट देते ही जाते पब्लिक आते जाते थे। वो क्रेज था उस वक्त। तो सर टिकट फिर ब्लैक भी होती होंगी फिर? बहुत बहुत। तो लोग बल्क में खरीद लेते थे फिर? बल्क में खरीदते, हम लोग तो अलाउ नहीं करते थे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बाहर जो होते थे, हाँ जी, कुछ टपोरी, कुछ लोग के, हाँ जी, वो लोग क्या करते थे, 8-10 बच्चों को, 15 साल के 20 साल के बच्चों को वहाँ भेज देते थे। एक को दो तक ही नहीं देते थे। हाँ। तो 12 टिकट हो जाती थी, 20 टिकट हो जाती, फिर उसका ब्लिक करते थे। अच्छा। तो सर ये जो क्रेज में, ऑडियंस के जो क्रेज में जो शिफ्ट आया है, जो पहले यहाँ पर हाउसफुल होते थे, अभी आप कह रहे हैं कि उतना हाउसफुल तो नहीं देख सकते, अब वैसा जमाना नहीं रहा पहले। इसका रीजन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत बड़ा रीजन ये है, हमारे आज के प्रोड्यूसर्स आज के प्रोड्यूसर इतने खोर हो गए हैं कि उनको पब्लिसिटी नहीं करनी है। हमको यहाँ पे 4-5 वो दे देते हुए लिथोस बाहर लगा देते, उससे क्या होता है? पहले तो पेपर पब्लिसिटी इतना बार ही रखता था। हाँ कि हमारा इतने थिएटरों में, इतने शो में पिक्चर चल रही है। हाँ तो जी, पब्लिक देखती थी, पब्लिक को पता था। अभी नहीं। तो मार्केटिंग प्रमोशन नहीं हो रहा, मार्केटिंग प्रमोशन जीरो है आज की तारीख में। अच्छा। बड़े में बड़े पिक्चर क्यों ना हो। अच्छा। और उसका तो सर इतना पैसा लगाते हैं प्रोड्यूसर। हाँ, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। हाँ जी। O2 जैसी पिक्चर का कुछ दिमाग कब नहीं कर रहा है, कौन नहीं है उसमें? हाँ जी। जैसे कि रोशन से लेके कौन नहीं है। तो बड़े बड़े स्टार भी, आप ये सोचते हो बड़े स्टार लेके कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। पहले बाहर लिथोस लगते थे, पेपर्स लगते थे। हाँ जी। भाई ये तारीख से, ये दिन से ये पिक्चर आने वाली है, और उसका बुकिंग टाइम है 9:30 to 12:30, 3:30 to 7:30, ऐसे लिखा जाता था। तो पब्लिक भाग भाग के आती थी जी। और उस वक्त कंपटीशन में कोई नहीं था जी। आज कंपटीशन में तो OTT ने जिंदगी बिगाड़ दी। अब देखो बड़ी में बड़ी पिक्चर OTT पे चली जाती। तो सर इसका आपने एक रीजन बोला कि प्रोड्यूसर्स और मार्केटिंग और प्रमोशन शायद एक सबसे बड़ा रीजन है, क्या कंटेंट भी इसका रीजन है? बिकॉज अगर आप साउथ इंडिया की फिल्म्स देखोगे, साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्म्स आती हैं वो वहाँ भी चलती हैं, यहाँ भी कमाल करती हैं, बट वहीं हमारी जो यहाँ की फिल्म्स हैं वो चल नहीं पा रही हैं। उसका रीजन क्या, और क्या रीजन हो सकता है? क्या प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, या कंटेंट इटसेल्फ, या ऑडियंस? किसको ब्लेम करें? बहुत अच्छा सवाल, और उसका बहुत अच्छा जवाब अभी दे रहा हूँ। हाँ जी। कंसारा चल रही है मेरे वहाँ, कांतारा चल रही है। इट्स गोइंग लाइक एनीथिंग जी। यहाँ दूसरी पिक्चर के लिए मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव को बोलना पड़ा, यार तुम कंतारा को जरा कम करो और दूसरा पिक्चर लो, बाकी सब गाली दे रहे हैं। हाँ। और इन्होंने किया, लास्ट वीक हम लोग ने कंतारा का एक शो कम किया। अच्छा। क्या करे? हाँ। पिक्चर उतरने को तैयार नहीं है। हो रहे हैं हाउसफुल उसके? हाँ सर, हमारी आज की पिक्चर नहीं चलती। क्यों? साउथ के अंदर एटीट्यूड होता है। हाँ जी। साउथ में क्यों सक्सेसफुल होते हैं? हीरो हीरोइन, रजनीकांत से देखे कोई भी तुम हीरो हीरोइन देखो जी, दे डेडिकेट हिमसेल्फ। घर से खाना आता था, खाना तभी खाते थे जब शूटिंग में लंच होता था जी। उसके पहले कोई नाटक नहीं। तो ये जो डेडिकेशन होना चाहिए ना, वो हमारे पास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अरे जरा नाम नहीं लूंगा आर्टिस्ट का, यहाँ का ही है, मेरे पिक्चर में काम किया है, अरे जरा मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो राजेश खन्ना बाजू के सेट में है, थोड़ा उसको मिल के आता हूँ। वहाँ वो नहीं अलाउड है साउथ में। वंस यू स्टार्ट द स्टोरी, 5 बजे पैकअप हो तो बाद में जो करना है करो, वहां तक कुछ नहीं। हाँ, लंच खान होता है, लंच अब तक खाओ,
जी लंच जो 1 घंटे का होता है वो उसमें होगा, बाकी अब तक शूटिंग चालू। जी ये जो डेडिकेशन होना चाहिए ना, ये डेडिकेशन अगर रहे सर, पिक्चर कैसे नहीं चल सकती। मैं देखो अमिताभ जी, उनकी एक आदत है जी शूटिंग से 1 घंटे पहले आके, तो मुझे क्या एज ए प्रोड्यूसर, खुदा का वाम है, मेरे को महबूब स्टूडियो के मेन गेट पे खड़ा रहना पड़ता था। अच्छा सबसे पहले अमित जी आते थे, यार कौन आया है, मैं लगा मुकुल आनंद नहीं आया अभी तक, मतलब कोई नहीं आया सर, आपका ग्रीन रूम तैयार है, एयर कंडीशन तैयार है, जी आप, क्योंकि क्या है अफगानिस्तान का गेटअप, यानी इतने थिक कपड़े पहनने पड़ते थे, जी इतने गर्म कपड़े पहनते थे कि इनकी जी। जिंदगी बिगड़ जाती थी। तो मैं बोला सर आपका ऐसी सुबह 6 बजे आके चालू कर दिया है। उसके बाद श्रीदेवी जी की गाड़ी आती थी, मनोज जी कोई आया नहीं होगा, बोला अमित जी हाँ वो तो आने ही थे। तो मैं इसी अमित जी से ही खबर के मैं पहुंची हूँ, मेरा रूम, आपका रूम तैयार है, एयर कंडीशन है। मनोज भाई ये हालत तो, जी ये कपड़े वहाँ के हैं, अफगानिस्तान के कपड़े तो ऐसे ही होंगे दीदी। अब देखो उतनी खूबसूरत श्रीदेवी 1 यानी सीनियर, हाँ जी एंड श्रीदेवी उनकी बेटी का रोल में कर रही थी, वो दोनों ने जो काम किया और जो जी। दिखी है उसमें, जी श्रीदेवी उनकी लाइफ में इतनी खूबसूरत कभी दिखी नहीं है, जी और अमित जी भी इतने जवान कभी दिखे नहीं है। जी तो उनकी एक ही बात है हाँ जी कि मनोज ये 2 रोल कर रही है यार, ये मैं कैसे संभाल पाऊंगा। हाँ। वो नहीं उसको बहुत अभिमान है, तो साउथ की नंबर 1 है, वो सर आपको कम है। नहीं मुझे अभिमान नहीं है मनोज, एटीट्यूड है। अब हाँ। तो उसको भी एटीट्यूड है, दोनों के एटीट्यूड सामने सामने आने दो, उसी में मजा है। उसी में मजा है। और वो बात बिल्कुल पकड़ लिया उन्होंने। जी सी जी के एंट्री के साथ अमित जी बैठे हैं, जी मुझे मनोज भाई तैयार तो मिले, उसको इतनी घबराहट होती थी सी जी को कि मैं बैठा, बोला तो बोले तो तैयार बैठे हो गए, तो बोले मुझे तैयार, मतलब वो बैठे हैं, हाँ ही इज रीडिंग हिज पेपर, जी एक्टिविटीज अभी हुई नहीं उनकी शुरू, कपड़े धीरे धीरे पहनते जाएंगे, क्यों दीपक सावंत आया नहीं है उनका मेकअप में, अच्छा जी आपका भी अभी हरि सिंह जी आए नहीं, वो सब आएंगे, आप अभी ऊपर तैयार होइए, जी 1-1.5 घंटे के बाद आप सेट पे आएंगी। तो ये क्या ये चीज होती थी। आज के हीरो को पूछो, आज के हीरोइन को पूछो, चलो भाई खत्म करो जल्दी, कहाँ कहाँ वो, हाँ मेरा डायलॉग हो गया, हाँ क्या डायलॉग है, प्रॉम करो, पीछे से प्रॉम्प्ट आते हैं डायरेक्ट, इनको कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं की है, कोई आता ही नहीं था पीछे, दे वर नॉट लैकिंग एनीवन, पूरा का पूरा रट लेते थे। मुझे अभी भी मालूम है, शी यूज्ड टू स्टे इन सेंटोर पुराना, अभी तो नहीं है, 3072 उनका फिक्स आता था, जिसका शूटिंग है वो पैसा भरे। तो वहां जाता, तो वहां वो शाम को मेरे पास क्लिप लेती, मनोज भाई कल का मुझे जरा स्क्रिप्ट दे दो। अच्छा अभी दीदी, आप, मैं उसको दीदी बोलता था, अरे अच्छा। मतलब बहुत छोटी थी, अच्छा लेकिन उसकी मदर को सबको बहुत अच्छा लगता था मेरे मुझसे दीदी बोलना, अमित जी को भी बहुत अच्छा लगता था। जी जी दीदी तो बोले मनोज भाई 2 बजे से 2:30 बजे तक पढ़ोगे, ये किससे मुकाबला है, अमित जी से, तो पढ़ लूंगा तैयार हो जाओगे, यही बात हुआ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।